अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबरार अंसारी। अबरार अंसारी, माशाअल्लाह। इस्लामिक सवाल करेंगे हम, इजाज़त है? हाँ जी, इजाज़त है। माशाअल्लाह। मगरिब की नमाज़ को लेकर हमारा सवाल है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए इमाम साहब के पीछे खड़े हुए तो नीयत किस तरीके से करेंगे? नियत तो दिल का इरादा है। वैसे तो अपन ज़बान से बोलना बेहतर समझते हैं। मैंने की नियत 3 रकात नमाज वित्र। वित्र नहीं, मगरिब। हाँ, मगरिब में होती है 2 रकात, 3 फ़र्ज। हाँ, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, और बस। पीछे से इमाम के। हाँ, पीछे इस्तेमाम के। माशाअल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर हम हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सना। सना पढ़ेंगे, माशाअल्लाह। उसके बाद फिर सूरह इखलास नहीं, वो अलहम्दु की शरीफ, अलहम्दु की सूरत। अच्छा अबरार भाई, एक बात बताऊं, इमाम साहब के पीछे है ना, हमें सिर्फ पहली रकात में सना पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इमाम साहब खुद किरात शुरू कर देंगे। अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे ज़ोर से और कोई भी एक सूरह मिलाएंगे, तो सना पढ़कर हमें खामोश हो जाना है। माशाअल्लाह। किरात हो गई। किरात के बाद हम रुकू में गए इमाम साहब के साथ, ठीक, तो रुकू में क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल अज़ीम। कितनी बार? 3 बार या 7 बार। माशाअल्लाह। 3 बार, 5 बार या 7 बार, कम से कम 3 बार पढ़ें, सुन्नत है। माशाअल्लाह। रुकू से जब खड़े होंगे तो इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े होंगे। हमें क्या कहते हुए खड़ा होना है? हमें रब्बना वलकल हम्द। माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं। नहीं, अल्लाह अकबर नहीं बोलेंगे यहाँ पर हम रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े होंगे, लेकिन ज़्यादा सवाब इसमें है कि हम अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो, ठीक है। अब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, हम भी इमाम साहब के पीछे अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जा रहे हैं, तो सजदे में क्या पढ़ना है? सजदे में सुबहान रब्बियल आला। कितनी बार? 3 बार, 5 बार या 7 बार। माशाअल्लाह। अच्छा, सजदे में जो है हमारी निगाह कहाँ रहेगी, ये बताएं। निगाह अपने हाथों के दरमियान में। हाथों को कैसे देखेंगे सजदे में, आप ही बताओ। हाथों के बीच में जो जगह होती है ना, या फिर आंखें बंद भी हो सकती है, नाकों की दरमियान। नाक की नोक पर रहेगी निगाह ना? कहाँ रहेगी? नाक की नोक पर। माशाअल्लाह। उसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर के बैठेंगे, इसको जलसा कहते हैं। इसके अंदर हमारी जो है ना पीठ सीधी होना ज़रूरी है, ठीक है, और कम से कम एक सुबहान अल्लाह की मिकदार ठहरना या वाजिब होता है। फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर के सजदे में जाएंगे, हमें अल्लाह अकबर कहते हुए इमाम साहब के साथ सजदे में जाना है और सजदे की तस्बीह पढ़नी है। कौन सी तस्बीह? अतहियात। नहीं, सजदे में गए ना, पहला सजदा किया, उसके बाद दूसरा सजदा करे तो सेम वही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर दूसरी रकात के लिए इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होंगे, अभी अल्लाहु अकबर कहते हुए पंजों के बल खड़े होना है। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? पढ़ना है भी या नहीं? हमें पढ़ना है अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो गए। फिर अतहियात। नहीं, दूसरी रकात के लिए खड़े हुए हैं अभी हम। अच्छा, खड़े हुए हैं तो वो अलहम्दु की शरीफ पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे। इमाम साहब के पीछे हमें क़याम में, ये जो है ना, हाँ, नियत मानते हैं, इसको क़याम कहते हैं। क़याम में कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ पहली रकात में हम सना पढ़ सकते हैं, उसके अलावा क़िरात नहीं करनी, क्योंकि मुक्तदी के लिए क़िरात है ही नहीं, ठीक है। चले, माशाअल्लाह। हम जो है मगरिब की नमाज़ को लेकर कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि हमें नियत इस तरीके से करनी है। मगरिब की नियत की मैंने 3 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ता अल्लाह ताला के लिए, पीछे से इमाम के, और अल्लाह अकबर के इमाम साहब के पीछे हमें हाथ बांध लेना है। फिर उससे सबसे पहले हमें सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद हमें खामोश हो जाना है, कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि क़िरात जो है ना मुक्तदी के लिए नहीं है, जैसा कि अभी हम सीख रहे थे। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। अबरार भाई, क़िरात हो गई, यानी दूसरी रकात हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, इमाम साहब ने क़िरात की, यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ी और सूरह मिलाई। उसके बाद इमाम साहब रुकू में जाएंगे। वही हम क्या करेंगे? रुकू में तस्बीह पढ़ेंगे। रुकू की कौन सी पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल अज़ीम। अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। अच्छा, किसी का सुबहान रब्बियल अज़ीम जो है वो सही तरीके से अदा नहीं होता, तो वो क्या पढ़ेगा सुबहान रब्बियल अज़ीम की जगह? ये तो पता नहीं है मुझे। उसकी जगह वो सुबहान रब्बियल करीम पढ़े। सुबहान रब्बियल करीम पढ़े, और साथ में कुरान पाक को मखारिज के साथ सीखने की कोशिश भी करता रहे। माशाअल्लाह। फिर हम उसे खड़े होंगे कौमा की तरफ, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए इमाम के पीछे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम के पीछे हम क्या करेंगे? सजदे में जाएंगे, वही सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। कौन सी? सुबहान रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला। फिर एक सजदे के बाद दूसरा सजदा करेंगे। फिर हम कादा में बैठेंगे। इस कादे को है ना कादा उला कहते हैं। आपको पता है कादा उला कौन सा कादा होता है? आसान ज़बान में बोले तो नहीं।
देखिए कादा उला उस कादे को कहते हैं जिसके अंदर हम सलाम नहीं फेरते। दूसरे रकात में हम बैठे कादा उला के अंदर सलाम फेरेंगे, उसमें नहीं, नहीं फेरेंगे। उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कादे के अंदर? अतहियात। माशाल्लाह तहियात पढ़नी है। और इमाम साहब तीसरी रकात के लिए तहियात पढ़ने के बाद खड़े होंगे अल्लाह अकबर कहते हुए, हमें भी इमाम साहब के साथ अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। अब जो तीसरी रकात है, इस तीसरी रकात में इमाम साहब खामोश हो जाएंगे, तो उसमें हमें क्या पढ़ना होता है? उसमें हमें अलहम्दु की शरीफ पढ़ेंगे। कुछ नहीं पढ़ना होता उसमें भी। देखिए ये जो कंडीशन होती है ना क़याम की, इस कंडीशन में हमें क़िरात करनी ही नहीं है, सिर्फ पहली रकात में सना पढ़नी और खामोश रहना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा हर नमाज में। मैं तो हर नमाज में ऐसे ही पढ़ता हूँ। देखिए अब याद हो गया ना। हाँ, अब देखिए क़याम की कंडीशन में हमें क़िरात नहीं करनी, ना अल्हम्दु शरीफ पढ़नी, ना सूरे मिलानी है। सिर्फ पहली रकात में सना पढ़नी और खामोश हो जाना है। और सना भी उस वक्त तक पढ़नी है अगर हम सना पढ़ रहे हैं और इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी तो जहाँ थे हम वहीं रुक जाएंगे। ऐसा क्यों है पता है? नमाज में सना का पढ़ना ये सुन्नत है, और जब इमाम साहब क़िरात करे तो क़िरात का सुनना वाजिब होता है। अब सुन्नत और वाजिब दो चीज़ टकरा रही है ना, आपस में टकरा रही है ना। टकरा रही है। अब आप बताओ किस पर अमल करेंगे? सुन्नत पर। वाजिब पर। वाजिब का हुक्म सख्त होता है, पहले फ़र्ज़ फिर वाजिब फिर सुन्नत फिर मुस्तहब होता है, तो वाजिब का हुक्म सख्त है। तो हम जहाँ थे वहीं रुक जाएंगे, सना कंप्लीट नहीं करेंगे, क़िरात सुनेंगे। तो ये जो क़याम की कंडीशन है, इसमें हमें इमाम के पीछे कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ पहली रकात में सना पढ़नी है। समझ गए? अब तीसरी रकात में चूँकि इमाम साहब खामोश हो गए, ठीक है, वो इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर रुकू कराएंगे। रुकू के अंदर कौन सी तस्बीह पढ़ेंगे? सुभान रब्बिल अज़ीम। सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ेंगे, फिर कौमा करेंगे, कौमा के बाद जलसा करेंगे, मतलब सजदा करेंगे, सजदे के बाद जलसा, जलसे के बाद सजदा करेंगे। अच्छा अब आ गए कादा आखिरा के अंदर। आसान ज़बान में पता है कादा आखिरा को क्या कहते हैं? कादे हकीरा को तो पता नहीं है मुझे। देखो कादा उला वो कादा जिसके अंदर हम सलाम नहीं फेरते, कादा आखिरा जिसके अंदर हम सलाम फेरते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब मान लो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करता हूँ इसी के अंदर। 4 रकात वाली नमाज है, तो हम दूसरी रकात में बैठेंगे, तो ये कादा उला है कादा आखिरा है? कादे उला। कादा उला क्यों? क्योंकि उसमें खड़े होते हैं अपन, क्योंकि इसमें सलाम नहीं फेरते। हम नहीं फेरते। और चौथी रकात में बैठेंगे, ये कादा उला या कादा आखिरा है? कादे आखिरा। कादा आखिरा क्यों है? क्योंकि उसमें सलाम फेरते हैं। हाँ ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जिसमें हम सलाम फेरेंगे वो कादा आखिरा है, वो नमाज के फ़र्ज़ से है। ठीक है माशाल्लाह। हम कादा आखिरा में आ गए, तो अब हमें क्या पढ़ना है कादा आखिरा में? अतहियात पढ़ेंगे, अतहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद वो दुआ पढ़ेंगे, कोई सी भी दुआए मासूरा। क्या पढ़ेंगे? दुआए मासूरा। माशाल्लाह। क्या पढ़ते हैं आप उसमें? उसमें रब्बना आता ही ना पढ़ता हूँ मैं तो। पढ़ के सुनाए। रब्बना आता ही ना फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व कीना अज़ाबन्नार। माशाल्लाह। रब्बना आतीना आतीना। माशाल्लाह ये पढ़ सकते हैं। और कोई भी दुआए मासूरा जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। दुआए मासूरा समझ लीजिए आप लोग, दुआए मासूरा उस दुआ को कहते हैं जो कुरान और हदीस से साबित हो। ठीक है माशाल्लाह। फिर उसके बाद क्या करेंगे इमाम साहब? उसके बाद सलाम फेरेंगे। और हमें क्या करना है? हमें भी सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब के साथ या इमाम साहब से पीछे? इमाम साहब से थोड़ा सा पीछे। हाँ इमाम साहब के साथ भी इमाम साहब के पीछे करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से हमारी नमाज हो जाएगी पूरी। कौन सी? मगरिब की। माशाल्लाह मगरिब की हमारी नमाज हो गई। सीखने को मिला बहुत कुछ। अच्छा फीडबैक देना चाहेंगे आप हम यहाँ पर आके आपके पास वीडियो शूट किए, यहाँ पर हमने आपसे इस्लामिक सवाल जवाब करे एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, यानी मगरिब की नमाज़ को लेकर, तो आपको इसमें क्या नया सीखने को मिला? ऑडियंस को बताएं ताकि इनका भी मतलब लगे कि हम जो पब्लिक में सवाल करते हैं तो पब्लिक को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बेशक मुझे भी हुआ। मेरे को पता नहीं था कि किरात कहते तो चुप रहना पड़ता है और उनकी किरात को सुनना पड़ता है। अब मैं इंशाल्लाह ऐसे ही पढ़ूँगा जैसे आपने बताया मुझे। बराबर। और सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और रमज़ान की बहुत बहुत बधाई हो। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक कह रहे हैं आप सभी को, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर भी कीजिए ताकि और इस्लामी भाई भी इल्म दीन सीख सकें। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप अभी भी फॉलो कीजिए और हमारे मोहम्मद अज़हर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।